हेलो दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि क्लास 10th में विज्ञान का पेपर जो कि हमारा 27 फरवरी को है, ठीक है। आपको ये बताया जाए कौन सा बहुविकल्पी उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार चेंजिंग हुआ है। OMR सीट में भरा जा रहा है। आपको 20 बहुविकल्पी आना तय है। हमारा कोड जो विज्ञान का रहता है कि 824 BP है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और निर्देश प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, जिसमें क ख ग और जिसमें खंड क में 20 बहुविकल्पी रहेंगे, विकल्पी दिए गए रहेंगे, जिसमें बहुविकल्प को चुनकर आपको किस में लिखना है, OMR सीट में भरना होगा, ठीक है। तो आपको कौन से वो बहुविकल्पी आएंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कौन से ऐसे बहुविकल्पी हैं जो कि आएंगे। खंड क में जो हमारा है वो हमारा बहुविकल्पी है, और बहुविकल्पी कौन कौन सा आएगा वही आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। कि पहला हमारा बहुविकल्पी है, अगर आप लिखते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। खंड क में जो हमारा बहुविकल्पी पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। हमारा दर्पण कैसा है, गोली दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस वक्रता त्रिज्या बराबर मतलब r होता है, तो हम पढ़े यह बराबर 2r, ठीक है। जो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो यह बराबर 2r। जब 2 से इसमें मतलब r बराबर 2f होता है। जब हम ये बराबर निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हमारा दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो यह बराबर होता है, यह बराबर होता है 2r, तो नहीं, यह बराबर होता है r बराबर होता है 2f। तो अगर हम यह बराबर निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू हमें 30 दिया गया है, 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा विकल्प दिया गया है वो कौन सा सही है, 15 सेंटीमीटर वाला सही है। अब इसमें बोल रहा है, ठीक है, एक एक ठो आप ऐसे लिखते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर हमारा सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का आभासी कैसा, एकदम मेन मतलब एकदम टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। मतलब किस जगह ऐसे कौन सा चीज़ होता है कि जहाँ पे हमें आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिले, हम उसको मतलब उत्तल लेंस के साथ किस जगह रखते हैं, कि कौन से स्थान पर रखते हैं, ये आपको बताना है। तो पहले हम सबसे पहले अपना ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन हमारा बोल रहा है पहला कि लेंस की मुख्य फोकस पर रखेंगे, कि जो हमारा उत्तल लेंस दिया गया है कि हम उसके मुख्य फोकस पर रखेंगे, कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, कि फोकस दूरी जो है उसकी दोगुनी दूरी पर रखेंगे, कि लेंस के कि अनंत पर रखेंगे। अनंत पर तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा देखिए ये दोनों जो है गलत है। तो हमारा जो चौथा है वो सही है। चौथा हमारा कैसे सही है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में जब हम रखेंगे तो हमारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा कब, जब प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस की कहाँ हो, बीच में हो। ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड वाला आता है वो क्या बता रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। उसका मात्रक क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। नहीं पता है तो आप उतारते चलिए, सभी इसमें आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा है कि विद्युत धारा का मान किससे मापते हैं। हम सभी जानते हैं विद्युत धारा का माप मीटर से मापा जाता है। तो मीटर हमारा यहाँ पे आपको बहुविकल्प देखना है, हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुविकल्पी हैं, ठीक है। आपको इसको एक तरफ से देखते हुए चलना है। फिर उसके बाद आपका आता है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, ये वाला आ गया कि अब कार्बन परमाणु की संयुक्ता क्या है, ठीक है। आपको अब इसमें बताना है कि कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है, अर्थात क्या है। इसमें आपको ये है 4 विकल्प दिए जाएंगे। हमें पता है कि कार्बन परमाणु की जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है। तो हमारा जो विकल्प सही है तीसरा सही है, ठीक है। उसके बाद हमारा छठवां है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप एक तरफ से लिखते चलिए। यही आपका 2020 27 फरवरी को OMR सीट में भरने के लिए आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको लिखते चलिए। उसके बाद क्या है, ठीक है, इसको आप लिखते चलेंगे। उसमें कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है वो हमारा है तीसरा है कि CA3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइज हमारा किसका सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का। आप लिखते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जाते वक्त आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए इसको आपको डिस्क्रिप्शन मतलब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।
कमेंट में बताना है कि ये जो रासायनिक समीकरण BaCl2 और H2SO4 और BaSO4 का ठोस, ये सब जो है ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है कि निकाकरण अभिक्रिया है कि इसमें से कोई नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल अवशोषित किसे करता है। ठीक है, आपको ये बताना है क्लोरोफिल जो होता है वो किसे अवशोषित करता है। तो हम आपको बता दें कि क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है वो किसे अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, कि जो जैव विकास हमारा जो चैप्टर बनाया गया है उसको किसने बनाया है तथा इनका मतलब इस सिद्धांत को किसने दिया है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यही बता देना है तो जैव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन दिया है कि जगदीश चंद्र बोस ने दिया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है कि हरगोविंद खुराना ने दिया है। तो आपका जो ये जैव विकास का जो सिद्धांत था उसको दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। उनके डार्विनवाद लैमार्कवाद आप पढ़े होंगे। तो जो जैव विकास का सिद्धांत है उसको किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उसके बाद है कि मानव भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है कि मानव भ्रूण जो होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है। तो आपका इसमें सूत्र जो हमारा सही है कि रक्त से मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि प्लेसेंटा से हमारे मानव भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से हमारे मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, अभी हमारा 10 जो OMR शीट में भरना है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा है कि 11 नंबर हमें क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है। ये आपको एकदम बढ़िया से रट के जाना है। अगर आप कॉपी में लिखते चलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जिनमें से जो विषम पोषक पदार्थ होता है वो है मनी प्लांट। ठीक है, क्योंकि मनी प्लांट क्या होता है कि ये विषम पोषक पदार्थ है। ये अपना मतलब किसी का सहारा लेके भोजन बनाता है, हर एक चीज़ इसमें मतलब जो इन सब फंक्शंस होते हैं वो मनी प्लांट पे हमारे नहीं होते, इसलिए विषम पोषक पदार्थ क्या है, हमारा मनी प्लांट है। उसके बाद क्या है, 12वां है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, आप इसको बढ़िया से को पढ़ते चलिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित की वस्तु पर प्रतिबिंब कैसे दिखाई देती है, ये आपको एकदम बढ़िया से याद करके जाना है कि ये इसमें से क्या होगा, कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब बनता है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, जो कि आपके इस ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। उसके बाद क्या है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण, एकदम बढ़िया से पढ़ते चलिए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन जो कि होता है वो किस में होता है, वो आपको इसमें बताना रहेगा। तो हमें पता है कि जो सबसे अधिक विचलन होता है वो होता है कि बैगनी रंग में होता है। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैगनी। तो हमारा बैगनी क्या है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से सही है। ये सब हमारा जो ऑप्शन दिया गया है बिना मतलब का दिया गया है। ठीक है, आपको चौंकाने के लिए दिया गया है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत वाला इलेक्ट्रिक डायनेमो होता है, उसका जो रूपांतरण होता है वो किसमें करता है, ये आपको बताना है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है कि नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मैं आपको बता दूं कि ये मतलब एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। क्या, एवरी ईयर, ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि विद्युत जनित्र किसमें से रूपांतरण करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो हम आपको बता दें कि विद्युत ऊर्जा रूपांतरण करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरण कर देता है। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा 15वां क्वेश्चन है हमारा जो है 15वां है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का जो प्रतिरोध होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो इसको जब आप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 484। तो ये आपको इसमें, और आपको बता दूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लगता है हमारे बोर्ड एग्जाम में वो होता है P बराबर VI। ये सूत्र आपको याद करके जाना है। यहाँ पे P आपका पावर है, जो वाट है, विद्युत ऊर्जा है, V आपका विभवांतर है, I आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आपको इसमें याद करना है। और प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है वो आपको इसमें लिखना है। तो प्रोपेनॉल का आप लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है C3H5OH होता है। उसके बाद अधातु हमारा क्या है, फास्फोरस हमारा अधातु है, इसको आपको बढ़िया से याद करके जाना है।
ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस किसमें से कैसे बनती है, आपको इसमें बढ़िया से याद करके जाना है कि आपको देखो इसमें पता होना चाहिए ठंडे गैस से हाइड्रोजन कैसे। देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो जल्दी से मतलब अगर हमारे मुक्त अवस्था में आ जाता है तो आग का रूप ले लेता है, ठीक है। खुले अवस्था में आ गया तो हमारे गैस से रिएक्ट करके आग का रूप ले लेता है। तो हमारा उसी प्रकार सोडियम होता है कि जब ये ठंडे गैस में हाइड्रोजन गैस तब बनती है जब हमारा ये होता है कि सोडियम गैस जब होता है तो बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाता है, आग का रूप ले लेती है। उसके बाद क्या है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग कौन सा, उसका भाग किससे संबंधित है। जो वृक्क आप पढ़े होंगे, अगर 10th में बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि वृक्क का जो कार्य होता है सिर्फ क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है, परिवहन करना होता है, उत्सर्जन करना होता है, किसी चीज़ को उत्सर्जित कर देना है। हमारा वृक्क का जो संबंधित होता है किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। अब पराग कोश, क्या पराग कोश में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो पराग कोश में आपके क्या होते हैं, सीधी सी बात है, परागकण। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।